हज़रत सबा ढाका से ये पूछ रही हैं कि एक वो लोग हैं जिन्हें बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, और फिर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बहुत मांगने के बाद मिलता है, तो दोनों लोगों में क्या फ़र्क है? इसी तरह बहुत लोग दुनिया में आराम से हैं और जन्नत भी नसीब हो जाती है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत दुनिया में तकलीफ़ के बाद जन्नत हासिल करते हैं। तो ये दो किस्म के लोग हैं, इनमें क्या फ़र्क है आपस में? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह सबा ढाका से कॉल कर रही हैं। अच्छा सवाल किया आपने। ज़ाहिर फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है, फ़र्क तो आप बयान कर ही रही हैं कि वो लोग हैं कि जो बग़ैर मांगे उनको बहुत कुछ मिल जाता है, बाज़ को मांगने के बावजूद बड़ी मुश्किल से मिलता है। बाज़ दुनिया में भी ऐश आराम से रहेंगे, आखिरत भी मिल जाएगी। बाज़ दुनिया में मुशक्क़तें उठाते हैं आखिरत में। तो ये फ़र्क तो नज़र ही आ रहा है कि मुस्तकिल सामने फ़र्क है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर के नोश्ते के अंदर फ़ैसले हो चुके हैं, उस एतबार से अल्लाह नवाजते हैं। और जैसा कि होता है ये है कि ख़ानदान के जो पहले गुज़रे भी होते हैं, जो आबाओ अजदाद, वो अल्लाह के नेक बंदे और औलिया कामिलीन में से होते हैं। उनकी दुआएं तवज्जुआत अपनी नस्लों के लिए जो वो मंजूर अल्लाह से करवा जाते हैं, वो बाद की नस्लों को वो मिलता रहता है। आज हम अगर मंजूर करा लेंगे तो हमारी नस्लों को बाद में आफियत मिलती रहेगी। तो ये तो उस अल्लाह के ताल्लुक़ पर बुनियाद है। ताल्लुक़ मा अल्लाह जिसका जिस बुनियाद जिस अंदाज़ का होगा, उस एतबार से कोई शाकिर होता है, कोई साबिर होता है। शुक्र और सब्र की दोनों कैफियत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं। लेकिन असल वही है कि बस अल्लाह का ताल्लुक़ मा अल्लाह असल बुनियाद है। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जब बीमारी आई तो इसी पर गौर करते थे कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ टूटा या नहीं। तो बस वो नहीं टूटा तो समझते कि बीमारी भी किसी जो है वो खुशखबरी का पेश खेमा है, क्योंकि मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ टूटा नहीं है। लेकिन अगर किसी को बड़ी मालो दौलत ठाट मिली हुई है, लेकिन अगर ताल्लुक़ माल्ला देखे यार ताल्लुक़ अल्लाह से टूट गया है, तो ये ख़तरनाक बात है कि ये जो मालो दौलत ये गोया कि ये पिंजरा है शिकारी का, जिसके अंदर जो है वो जो दाना चारा पड़ा है ताकि परिंदा इसके अंदर गिरफ्तार हो जाए। तो इसलिए जो है ना, ये असल ताल्लुक़ मा अल्लाह है। तकलीफ़ है लेकिन ताल्लुक़ मा अल्लाह नसीब है, और खुदा की याद आपके साथ है। फिर वो तकलीफ़ नहीं, बल्कि वो किसी खुशखबरी की तरफ आपको लेके जा रही है। और अगर दुनिया की ठाठ है लेकिन अल्लाह का ताल्लुक़ नसीब नहीं, तो ये ख़तरनाक बात है कि अल्लाह जो है मोहलत दे के कहीं गिरफ़्तार न कर ले। बाकी बंदा कमज़ोर है, वो ये दुआ करे कि जिसका हुक्म है कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब दुनिया में भी हमें ऐश आराम की ज़िंदगी अता फरमा, व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में भी ऐश आराम की ज़िंदगी अता फरमा, वक़िना अज़ाब अन्नार, जहन्नुम के अज़ाब से बचाने का मतलब है कि बराह रास्त जन्नत में दाखिल फरमा। यानी ये ना कि जहन्नुम में अज़ाब भुगतने के बाद, क्योंकि जो है जहन्नम के अज़ाब से इसलिए माफ़ी मांगी कि वो एक डायरेक्ट जन्नत में दाखिल होंगे, एक इनडायरेक्ट दाखिल होंगे। तो ये इनडायरेक्ट जो है दाखिल होने की बात नहीं मांग रहा, बल्कि डायरेक्ट जन्नत में दाखिल होने की बात मांग रहा है। भाई ये दुआ करें तो इंशाअल्लाह हर तरह खैर और खैर ही रहेगी। बहुत शुक्रिया हज़रत।